राजस्थान का भूगोल द्वितीय प्रश्न पत्र बीए पार्ट फर्स्ट। टॉपिक है अफवाह तंत्र। मैं डॉक्टर BL जाट, एसोसिएट प्रोफेसर ज्योग्राफी, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज बहरोड से आज बीए पार्ट फर्स्ट की छात्राओं के लिए टॉपिक रखा है अफवाह तंत्र। राजस्थान का अफवाह तंत्र राजस्थान जैसे प्रदेश के आर्थिक विकास में नदियों का स्थान विशेष महत्व का है। राजस्थान की नदियों से न केवल सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं, बल्कि जहां कहीं भी संभव होता है उनसे जल विद्युत शक्ति भी प्राप्त की जाती है। भूगर्भ शास्त्रियों का अनुमान है कि ऐतिहासिक युग में सतलज और यमुना राजस्थान से होकर बहती थी। इसी प्रकार सरस्वती नदी कदाचित वह नदी थी जो घग्गर की तलैठी को घेरे हुए थी और नाहन के निकट बहती थी। बीकानेर के सूरत के पास ये दोनों नदियां मिलकर हकरा के नाव से दक्षिण पश्चिम की ओर बहती हुई कच्छ की खाड़ी में गिर जाती थी। राजस्थान में महान भारतीय जल विभाजक नदियों के जल को बंगाल की खाड़ी और अरब सागर की ओर बांट देता है। ये जल विभाजक अरावली अक्ष के सहारे सांबर झील से अजमेर के दक्षिण तक विस्तृत है। यहाँ से दक्षिण पश्चिम की ओर ब्यावर से ही कुछ किलोमीटर पहले उदयपुर शहर से दक्षिण पश्चिम की दिशा में अग्रसर होने से पूर्व देवगढ़ और कुंभलगढ़ की ओर मुड़ जाती हैं। इससे आगे उदयपुर, उदयसागर को पीछे छोड़ता हुआ ये पश्चिम की ओर बढ़ जाता है। तत्पश्चात दक्षिण पूर्व की ओर मुड़कर बड़ी सादड़ी तक पहुंचता है, जहां से ये पहाड़ियों के रास्ते को छोड़ता हुआ चित्तौड़गढ़ में छोटी सादड़ी से प्रतापगढ़ की ओर चला जाता है। अरावली पार्श्व के पश्चिमी और दक्षिणी भाग की नदियां अरब सागर की ओर बहती हैं। इन नदियों में लूनी, सूकरी, बनास, साबरमती और माही मुख्य हैं। जल विभाजक के पूर्वी पार्श्व पर बनास नदी अपनी मुख्य सहायक नदियों जैसे खारी, मानसी और मोरेल के साथ बाईं तरफ बहती हैं। अरावली पर्वत श्रेणी में उदयपुर के आसपास की पहाड़ियाँ कई नदियों को जन्म देती हैं। उदयपुर से थोड़ा ही उत्तर में सायरा व गोगुंदा के उत्तरी पूर्वी ढलान, जहाँ बनास, बेड़च व आयड़ नदियों का उद्गम स्थल है, तो उन्हीं पर्वतों के दक्षिण पश्चिमी ढलान जवाई, सेई, साबरमती तथा बाकल नदियों के उद्गम स्थल हैं। उदयपुर से लगभग 10 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में अमरा के पास झामरी नदी का उद्गम है। ये नदी आगे जाकर गोमती नदी में मिलती हैं, जिस पर जयसमंद बना है। बनास नदी पूर्व की ओर बहकर चंबल नदी में मिलती हैं, जो अंततोगत्वा उत्तर प्रदेश में यमुना नदी में गिरती हैं। राजस्थान की अफवाह प्रणाली को मुख्यतः विशेषता ये है कि राज्य के लगभग 60.2% क्षेत्र में आंतरिक प्रवाह प्रणाली पाई जाती है। ये समस्त क्षेत्र में लगभग अरावली के पश्चिम में स्थित है। इस भूभाग में कई पृथक अफवाह बेसिन जैसे अरावली, कांदली बेसिन, सोता और शाबी बेसिन तथा बराहा बेसिन पाए जाते हैं। लूनी नदी भी एक पृथक अफवाह बेसिन है, लेकिन इसमें
अनुपम धाराएं पाई जाती हैं। राज्य के पश्चिमी भाग में रेगिस्तानी भूभाग में इन सभी बेसिनों का जल समा जाता है। प्रवाह के अनुसार राजस्थान की अफवाह प्रणाली को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला है वे नदियाँ जिनका जल अरब सागर में गिरता है। दूसरा है वे नदियाँ जिनका जल बंगाल की खाड़ी में गिरता है। और तीसरा है आंतरिक प्रवाह वाली नदियाँ। अरब सागर की ओर जल ले जाने वाली नदियाँ, लूनी नदी पहली है इसमें। राजस्थान बांगड़ प्रदेश के दक्षिणी भाग में केवल एक महत्वपूर्ण जलधारा लूनी नदी है, जो अजमेर के आना सागर से निकलकर लगभग 32 किलोमीटर की दूरी तक दक्षिण पश्चिमी तक बहती है तथा जोधपुर, बाड़मेर और जालौर आदि अर्ध शुष्क क्षेत्रों से गुजरती है। इसकी कुल लंबाई 330 किलोमीटर है। लूनी नदी लगभग 34,866 वर्ग किलोमीटर का अफवाह क्षेत्र स्रावित करती है। लूनी नदी के स्रोत पर तालोड़ रोड के समीप इसका अफवाह क्षेत्र लगभग 32 किलोमीटर तक का है, जो लेटराइट और मोहरम से निर्मित है। पुष्कर घाटी से एक छोटी सहायक नदी प्राप्त करने पर इस नदी का बेसिन चौड़ा हो जाता है। अजमेर के समीप अरावली ढालों से लूनी नदी निकलकर 10 किलोमीटर बहने के पश्चात दक्षिण पश्चिम की तरफ मुड़ती है। इस नदी के अंतर्गत राजस्थान के समतल अफवाह क्षेत्र का लगभग 10.40% भूभाग आता है, जिस पर ये प्रभावित होती है। अरावली श्रृंखला के पश्चिमी ढाल से कई छोटी छोटी जलधाराएं जैसे लालरी, गुहिया, बाड़ी, सूकरी, जवाई, मीठड़ी, सरस्वती, जोजरी और सगाई निकलकर लूनी नदी में मिल जाती हैं। लूनी नदी का जल बालोतरा तक मीठा है, लेकिन इसके पश्चात जल खारा होता जाता है जब तक ये कच्छ की खाड़ी में जाकर नहीं गिर जाती। इसके बाद में है माही नदी। ये मध्य प्रदेश के अममेरू जिले से निकलकर उत्तर की ओर बहने के पश्चात खांदू के निकट राजस्थान के दक्षिणी भागों में स्थित बांसवाड़ा जिले में प्रवेश करती है। यह नदी नरवाली तक बहने के पश्चात दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर लगभग 576 किलोमीटर बहने के बाद खंवात की खाड़ी में गिर जाती है। ये नदी डूंगरपुर की दक्षिणी सीमा बनाती हुई फिर बांसवाड़ा जिले के मध्य में प्रवाहित होती है। इसकी मुख्य सहायक नदियाँ सोम, जाखम, अनास, चाप और मोरेन आदि हैं। बांसवाड़ा में इस नदी पर माही बजाज सागर बांध बनाया गया है। सोम, इसका उद्गम स्थल उदयपुर ज़िले में ऋषभदेव के पास बाबलवाड़ा के जंगलों में स्थित बिच्छा मेड़ा स्थान है। यह शुरू में दक्षिण पूर्व दिशा में बहती है और फिर डूंगरपुर की सीमा के साथ पूर्व में बहते हुए बैणेश्वर स्थान पर माही में मिल जाती है। इसकी सहायक नदियाँ जाखम, गोमती और सारनी हैं। जाखम, ये नदी छोटी सादड़ी के निकट से निकलती है। इसके बाद प्रतापगढ़ जिले में बहते हुए उदयपुर जिले के धरियावाद तहसील में प्रवेश करती है। आगे चलकर ये सोम नदी में मिल जाती है। पश्चिमी बनास अरावली के पश्चिमी ढालों से निकलकर सिरोही जिले में बहती हुई अंत में कच्छ की खाड़ी लिटिल रन में गिरती है। साबरमती, इसका उद्गम स्थल डूंगरपुर जिले के
दक्षिणी पश्चिमी भाग में होते हुए भी ये उदयपुर ज़िले में बहुत कम बहती है। इसका अधिकतर अफवाह क्षेत्र गुजरात राज्य में है, इसलिए ये नदी गुजरात की मुख्य नदी है। इसकी अनेक सहायक नदियां हैं, जैसे बाकल, हतमती, मैशा, बेत्रक और माजम। ये सभी सहायक नदियां उदयपुर और डूंगरपुर से निकलती हैं, लेकिन इसका अफवाह क्षेत्र राजस्थान राज्य में बहुत ही कम है। यह नदी अंत में खंबात की खाड़ी में विलीन हो जाती है। मैं आज बीए पार्ट फर्स्ट की सभी लड़कियों को ये अफवाह तंत्र के लिए जो ऑनलाइन प्रस्तुत कर रहा हूँ, उसके लिए सभी बीए पार्ट फर्स्ट की लड़कियों को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और वो इसको अफवाह तंत्र को अच्छी तरह से तैयार करेंगी। धन्यवाद।